नमस्कार मित्रों, महाराजा कंपटीशन क्लासेस की ऑनलाइन क्लास में फिर से आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, हम राजस्थान के इतिहास को लेकर चर्चा कर रहे थे। राजस्थान के इतिहास में राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं को पढ़ाया जा रहा था, जिसमें कुछ छोटी छोटी सभ्यताएं रह गई हैं। आइए उनकी चर्चा करते हैं। तो ये देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं बागोर सभ्यता। बागोर सभ्यता यानी बागोर जो सभ्यता है मित्रों, ये सभ्यता बागोर सभ्यता भीलवाड़ा की सभ्यता है। कहाँ की? भीलवाड़ा की, यानी भीलवाड़ा की सभ्यता है बागोर सभ्यता। प्रश्न पूछेगा कि बागोर सभ्यता कहाँ है, तो उत्तर देना है भीलवाड़ा में स्थित है। बागोर सभ्यता भीलवाड़ा में स्थित है। ठीक। अच्छा, बागोर जो सभ्यता है दोस्तों, याद रखिए, ये किस नदी के किनारे विकसित हुई? तो कोठारी नदी, कोठारी नदी के किनारे विकसित हुई बागोर सभ्यता। इसके बाद में देखते हैं कि इसका उत्खनन, यानी बागोर सभ्यता का उत्खनन तो 1967-68 में BN मिश्र, यानी कह सकते हैं कि वीरेंद्र नाथ मिश्र के द्वारा किया गया। वीरेंद्र नाथ मिश्र द्वारा बागोर सभ्यता प्रकाश में लाई गई थी और वीरेंद्र नाथ मिश्र ने बागोर सभ्यता जो है उसका उत्खनन करवाया। इसके बाद में देखिए मित्रों, इस बागोर सभ्यता की क्या क्या विशेषताएं? तो इसे महासतियों का टीला कहते हैं। गजब प्रश्न है, बहुत ही गजब प्रश्न है दोस्तों। महासतियों का टीला बोले तो बागोर सभ्यता, महासतियों का टीला बोले तो बागोर सभ्यता। अच्छा, इससे बागोर सभ्यता की जानकारी मिलती है, यानी बागोर जो स्थान है भीलवाड़ा में, वहां की जानकारी मिलती है। किससे मिलती है? महासतियों के टीले से। महासतियों का टीला है और महासतियों के टीले से ही हमें बागोर सभ्यता की जानकारी मिलती है। आपकी एग्जाम में इस तरह का सवाल पूछा जाएगा कि बागोर सभ्यता की जानकारी किस टीले से मिली, तो आपका जवाब होगा दोस्तों, जवाब होगा आपका क्या? महासतियों का टीला, महासतियों का टीला। अच्छा, इसके बाद में देखते हैं, इस सभ्यता में मछली और शिकार करने के हथियार भी मिले। मछली पकड़ने और पशु पक्षियों का शिकार करने के हथियार भी मिले सभ्यता में। नेक्स्ट आगे देखते हैं, कृषि एवं पशुपालन के सबसे प्राचीन अवशेष यही से मिले। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बात भी। पूरे ही भारत के रेफरेंस में आप लोग इस बात को कह सकते हैं कि भारत में जितनी सभ्यताएं विकसित हुई, भारत में जितनी सभ्यताएं विकसित हुई, उनमें पशुपालन के प्रमाण जहां जहां से मिले, उन प्रमाणों में कृषि एवं पशुपालन के जो सबसे प्राचीन प्रमाण मिले, वो दोस्तों कहां से मिले? बागोर सभ्यता से। भीलवाड़ा की बागोर सभ्यता से कृषि एवं पशुपालन के सर्वाधिक प्राचीन अवशेष मिले। आइए, ये भी हो गया। नेक्स्ट बिंदु को जानते हैं, मध्य पाषाण कालीन अवशेष मिले। यानी पाषाण कालीन तो दोस्तों आप पढ़े ही होंगे, पाषाण कालीन अवशेष बहुत सारी सभ्यताओं से मिले, लेकिन यहाँ मैं बात कर रहा हूँ मध्य पाषाण कालीन, यानी कौन सी बात कर रहा हूं मैं? मध्य पाषाण कालीन अवशेष मिले। कौन सी सभ्यता हो जाएगी? बागोर सभ्यता हो जाएगी। मध्य पाषाण कालीन अवशेष मिले, कौन सी सभ्यता हो जाएगी दोस्तों? बागोर सभ्यता हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद में देखते हैं, तांबे व पत्थर के औजार। बड़ा गजब का प्रश्न है। तांबे और पत्थर के औजार मिले, यानी औजार के रूप में तांबे का इस्तेमाल करते थे, पत्थर के औजार बनाते थे। जैसा कि वर्तमान में लोहे के औजार बनते हैं, अधिकांशली लोहे के औजार बनते हैं, स्टील का, कांसे का इत्यादि प्रयोग होते हैं बहुत सारे अलग अलग औजारों में, लेकिन मोस्टली वर्तमान में लोहे का उपयोग किया जाता है। उसी तरह से बागोर सभ्यता के लोगों की ये जानकारी मिली है कि वो तांबे और पत्थर के औजार बनाया करते थे। तो प्रश्न पूछेगा, पत्थर के औजार
बोले बागोर सभ्यता में बनते थे तांबे के औजार, बागोर सभ्यता में क्या दिक्कत है। अच्छा देखिए आगे, बागोर के अवशेष आहट सभ्यता के समान है। ये भी एक अच्छा सवाल है। आहट सभ्यता जो हम लोग उदयपुर में पढ़े थे, अच्छा उदयपुर की आहट सभ्यता के सेम अवशेष मिले इसमें, तो बागोर में। अच्छा ये बागोर के अवशेष आहट सभ्यता के, आहट के समान है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, यह भारत का सबसे संपन्न, यानी बागोर जो है दोस्तों वो भारत का सबसे संपन्न पाषाणीय सभ्यता स्थल था, यानी सबसे संपन्न पाषाणीय सभ्यता स्थल माना जाता है। स्टार लगा दीजिए, सितारा बिंदु, यानी बहुत इंपॉर्टेंट है। यह भारत का सबसे संपन्न पाषाणीय सभ्यता स्थल है दोस्तों, कौन है, बागोर। अच्छा इसके बाद में देखिए, यह आदिम संस्कृति का संग्रहालय है, यानी आदिम संस्कृति का संग्रहालय है मित्रों, कौन, बागोर। बागोर को आदिम संस्कृति का क्या माना जाता है, संग्रहालय माना जाता है, यानी आदिम संस्कृति का क्या मानते हैं, संग्रहालय। तो इस तरह ये बातें हमने की बागोर सभ्यता के संदर्भ में, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। आगे देखें, नेक्स्ट बात करते हैं मित्रों रेड सभ्यता, यानी कौन सी वाली सभ्यता, रेड सभ्यता। और ये कहाँ विकसित हुई, टॉप में। रेड सभ्यता कहाँ विकसित हुई, टॉप में। कई बार तो ऐसे ही जनरल सवाल हमसे पूछे जाते हैं और इन प्रश्नों के जवाब भी हम दोस्तों नहीं दे पाते हैं, तो कमर कस लीजिए और बिल्कुल एक एक बिंदु को रट डालिए, जैसा भी हो सके आपके अपने मेथड से या हमारे मेथड से कैसे भी करके याद करिए, ताकि जल्दी से हम लोगों की नौकरी मिले। तो देखिए रेड सभ्यता यानी टॉप में। अच्छा देखते हैं मित्रों, ढील नदी के किनारे स्थिति, बहुत बहुत गजब का क्वेश्चन है। टॉप की रेड सभ्यता कौन सी नदी किनारे विकसित हुई, तो मित्रों ढील नदी के किनारे विकसित हुई। कौन सी नदी थी दोस्तों, ढील नदी के किनारे विकसित हुई। अच्छा इस सभ्यता की उत्खनन करता वही राय बहादुर दयाराम सानी, राय बहादुर दयाराम सानी। लेकिन दोस्तों एक और व्यक्ति साथ में थे, केदारनाथ शाहपुरी, केदारनाथपुरी। यानी रेड सभ्यता जो है, इस सभ्यता रेड सभ्यता जो है, इस सभ्यता की उत्खनन करता दयाराम सानी प्लस केदारनाथपुरी। दोस्तों अमरीशपुरी नहीं, केदारनाथपुरी। रेड सभ्यता में दयाराम सानी के साथ में थे। अच्छा इसका उत्खनन किस समय हुआ दोस्तों, यानी कब ये सभ्यता खोदी गई, तो 1938 से 40 के बीच इस सभ्यता का क्या हुआ, उत्खनन किया गया। 1900 कितने से 38 से लेकर के और कितने तक दोस्तों, 1938 से और 40 के बीच में इस सभ्यता को क्या किया गया, खोजा गया। इसके बाद में देखें, इसे प्राचीन भारत व राजस्थान का टाटा नगर कहते हैं, रेड को। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट, यानी भारत और राजस्थान का टाटा नगर कहलाता है, तो रेड को कहते हैं मित्रों। यानी प्राचीन भारत और राजस्थान का टाटा नगर रेड को कहा जाता है, रेड सभ्यता को। इसके बाद में देखिएगा, आगे देखते हैं मालवा जनपद, मालवा जो कि एमपी की जगह है मित्रों, मालवा जनपद के यहाँ से सिक्के मिले। कहाँ के सिक्के मिले, मालवा, मालवा जनपद के क्या मिले मित्रों, सिक्के मिले। इसके बाद में देखिए मथुरा छाप पद्धति से, बहुत बहुत अच्छा सवाल है, मथुरा छाप पद्धति से निर्मित मृदभांड मिले। पहले मैंने गंधार शैली बताया है, गंधार छाप बता चुका हूँ अगली वीडियो में। यहाँ मृदभांड बोले तो मिट्टी के बर्तन, और वो कैसे थे मित्रों, मथुरा छाप पद्धति से, यानी मथुरा में बर्तन बनाने की जो पद्धति प्रचलन में थी, उससे यहाँ पर मृदभांड मिट्टी के बर्तन बनाए गए। कहाँ पर, रेड में। वंदर की आकृति वाले बर्तन मिले, यानी वंदर की आकृति जैसे दोस्तों क्या, बर्तन।
भव्य व आलीशान इमारतों के अवशेष मिले, यानी यहाँ से भव्य और आलीशान इमारतें मिली बड़ी बड़ी। और कुल मुद्राएं यहाँ से दोस्तों 6000 मिली है। बहुत अच्छा सवाल है। जिनमें से चांदी की मुद्राएं यानी पंचमार्क जिन्हें हाथ मुद्रा हम कहते हैं 6000 मुद्राएं मिली। और इनमें 6000 मुद्राओं में चांदी की जो पंचमार्क मुद्राएं थी वो दोस्तों 3075 थी, यानी 6000 मुद्राओं में पंचमार्क सिक्के थे 3075। इसीलिए इसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहते हैं। एशिया में एक ही स्थान पर मुद्राओं का सबसे बड़ा भंडार रेड टॉक में है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न मित्रों, पूरे एशिया महाद्वीप के रिफरेंस में, एशिया के संदर्भ में कि एशिया महाद्वीप में एक ही जगह पर मुद्राओं का सबसे बड़ा भंडार मिला। रेड टॉक, जान लीजिए रेड टॉक में मिला, बहुत बड़ा भंडार मिला। तो ये थी दोस्तों हमारी रेड सभ्यता। हम लोग वीडियो को 2 बार 3 बार रिपीट करके देख सकते हैं। मैं इसीलिए थोड़ा स्पीडली ले रहा हूँ ताकि वीडियो लंबी नहीं हो, आपका टाइम बचे, मैटर ज्यादा से ज्यादा आ जाए। और बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें आप वो बुकों में नहीं देख पाते हैं, वो आपको इस वीडियो में मिलेंगी। अच्छा देखिए मित्रों, अगली तीसरी सभ्यता है नगर सभ्यता। कौन सी दोस्तों? नगर सभ्यता। कहाँ विकसित हुई? टॉक में। तो सबसे पहले जानिए नगर सभ्यता कहाँ विकसित हुई। आपका जवाब होना चाहिए टॉक। किसमें दोस्तों? टॉक में। अच्छा, इस नगर का इसका प्राचीन नाम मालव नगर था। नगर का प्राचीन नाम क्या था दोस्तों? मालव नगर था। मैं मालवा नहीं कह रहा हूं, मालवा अलग चीज है। मालवा तो एमपी में है, मालव नगर बोल रहा हूं मैं। नगर जो सभ्यता है, नगर स्थान है टॉक में, जहां नगर सभ्यता विकसित हुई, इसका पुराना नाम मालव नगर था। ये सभ्यता कौन से स्थान पर विकसित हुई? उनियारा कस्बे के निकट में विकसित हुई। यानी नगर जो है मित्रों वो टोंक के उनियारा कस्बे के निकट में। याद रखिएगा, टोंक के उनियारा कस्बे के निकट में। इसके बाद में बात करते हैं खोजकर्ता, यानी इस सभ्यता की खोज किनके द्वारा की गई? तो करसन देव के द्वारा की गई। किनके द्वारा? करसन देव। देखिए मित्रों, लाइट जाने के कारण वीडियो को रोका जा रहा है। लाइट जाने के कारण वीडियो को रोका जा रहा है। तो देख लीजिए जो भी इसका भाग रह गया है, क्योंकि रोशनी चली गई है। तो देखे मित्रों, ये उनियारा कस्बे के पास में विकसित हुई और खोजकर्ता करसन देव थे, यानी करसन देव थे मित्रों। 1942-43 में इसकी क्या हुई थी? खोज हुई थी। आगे देखेंगे द्वितीय खोजकर्ता, यानी दोबारा इसकी जिसने खोज की वो टीजे अलोने ने 2008 और 2009 में की। अलोने, याद रखिएगा, टीजे अलोने। इसके बाद में कुछ इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। यह लोहकालीन सभ्यता है। लोहकालीन जैसा कि कोई पाषाण कालीन है, कोई ताम्रयुगीन है, यानी लोग कामकाज में लोहे की चीजें लेते थे, लोहा धातु का प्रचलन था। यहाँ अवशेष के रूप में मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के क्या मिले? बर्तन जो कि लाल रंग के थे मित्रों। मृदभांड मिट्टी के बर्तन कैसे थे? लाल। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर कलात्मक बोले तो बड़े ढंग से बनाई गई अनाज भरने की मिट्टी की कोटियां यानी बर्तन मिले, जैसा कि यहाँ पहाड़ सभ्यता में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर लोहे की वस्तुएं मिली, आभूषण मिले, लोहे की वस्तुएं और आभूषण यहाँ पर मिले मित्रों। तो यह एक बात क्लियर होती है कि यहाँ पर मोस्टली चीजें लोहे की हुआ करती थी। अच्छा, यहाँ पर गुप्तोत्तर यानी गुप्त काल के बाद गुप्तोत्तर कालीन प्रतिमाएं मिली। गुप्त काल के बाद की प्रतिमाएं यानी मूर्तियां यहाँ पर मिली। अच्छा सवाल हो सकता है, गुप्तोत्तर कालीन प्रतिमाएं मिली। नेक्स्ट देखेंगे आप, यहाँ पर 3 फनों वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 फनों वाला यानी 3 सिरों वाला नाग दोस्तों मिला, नाग मिला, सर्प मिला। और दुर्गा यानी दुर्गा माँ जो सिंगारूढ़ शेर पर बैठी हुई, ऐसी यहाँ पर मूर्ति मिली। महिषासुर मर्दिनी
गणेश, मोदकधारी, एक लिंग, शिव इत्यादि की मूर्तियां दोस्तों यहीं पर मिली। तो ये आपकी सभ्यताओं को लेकर के जो सभ्यताएं शेष थी वो यहाँ पर चर्चा हमने की है। तो नमस्कार दोस्तों, जिन्होंने हुकम सिंह गुनावत नाम से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगला वीडियो हम जो भी इसमें सभ्यता रह गई होंगी वो देखेंगे, उनका डालेंगे। अगर ये कंप्लीट हो गया होगा तो गुर्जर प्रतिहार 1 चलेगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भीम, जय भारत।